शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि तं तोटकं पादककारमन्यानस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं स्वस्ति न इन्द्रो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो वारिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एक ज्ञान होता है और एक विज्ञान होता है। विज्ञान किसे कहते हैं, कल ही पूछा गया था। तो विज्ञानम शास्त्रार्थ विषय ज्ञानम विज्ञानम, शास्त्र का जो अर्थ है, जो निचोड़ है, जो तात्पर्य निर्धारण है, उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के बहुत लक्षण किए गए हैं। एक छांदोग्य में है शास्त्रार्थ विषयम ज्ञानम विज्ञानम, छांदोग्य के 7वें अध्याय में मिलेगा। दूसरा विज्ञान का अर्थ किया है, दूसरा चश्मा लाओ, बागादीनम स्वस्व विषयगत सामर्थ्यम, जो वाणी आदि हैं, अर्थात वाणी बोलती है ये सब जानते हैं, वाणी कैसे बोलती है ये कोई नहीं जानता। इसको जानना ही विज्ञान है। ये लाइट बिजली पंखा चल रहे हैं, इसको जानना ज्ञान है। और कैसे चल रहे हैं, तो करंट से चल रहे हैं। वो करंट कहाँ से आ रहा है, तो बरगी डैम जाना पड़ेगा, तो वहाँ जो उसकी उपादान मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसकी प्रक्रिया को समझना विज्ञान है ना। तो जगत को जानना ज्ञान है, और जगत का जो उपादान कारण है उसको जानना विज्ञान है। जगत कैसे निर्मित हुआ, ये ठीक। जगत का निर्माण कैसे होता है, किस सामग्री से होता है। किमीह किंकाया सखलु किमिपायस्त्रिभुवनम। सब एक से ही हो गए, इससे अच्छा तो वही है। ये विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान को जानो अर्जुन और विज्ञान को जानो। माने जो चेतन है वो विज्ञान है। विज्ञानम नाम चेतनम। शरीर को तो आप जानते हो, शरीर को जो चला रहा है, इस चेतन को जानना
विज्ञान है। इंद्रियां प्रकाशक हैं, इंद्रियां विषयों का प्रकाशन कर देती हैं, ये ज्ञान है। और इंद्रियों को प्रकाशित कौन करता है? वो परम प्रकाशक। विज्ञान के, हाँ ये बता चुके हैं। शास्त्रार्थ विषयम ज्ञानम विज्ञानम एक, और दूसरा विज्ञानम नाम चेतनम, जो चेतनता है। तो इंद्रियां विषयों का प्रकाशन करती हैं। इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला कौन है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको इस सब को प्रकाशित करने वाला कौन है? तो सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। वो श्री राम है, वही श्री राम ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, वो ब्रह्म है। उसको जानना विज्ञान है ना। दूसरा विज्ञान का अर्थ करेंगे कलादि परिज्ञानम, कला आदि का जो ज्ञान है वो भी विज्ञान है। कला आदि का विज्ञान क्या है? पुंखान, एक कला तो यही है कि अभिनय होता है मंचों पर, डायरेक्टर एक्टर, अपने यहाँ भी पात्र सूत्रधार विदूषक इत्यादि ये सब होते हैं। पहले नाटकों का मंचन होता था तो उसमें निर्देशक होता है, पात्र होते हैं, सूत्रधार होता है, विदूषक होता है, ये सब अभिनय करते हैं मंचों पर। पुंखानुपुंख विषये क्षण तत्परोपि, ब्रह्मावलोक धिषणम न जहाति योगी, संगीत ताल लय वाद्य वसंगतापि, मौलिस्ति कुंभ परिरक्षण धीर नटीव। विषयों के बाण, पुंखानुपुंख विषय और बाण, विषयों के बाण लगातार एक विषय दूसरा विषय, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये जितने विषयों के बाण हैं ये हमें विद्ध कर रहे हैं। एक से सुरक्षा करते हैं दूसरा आ जाता है। काम से सुरक्षा की, क्रोध आ गया। बड़े बड़े महात्मा 4-4 घंटा 5-5 घंटा पूजा करते हैं, पूजा के बाद क्रोध आ जाता है उनको, है ना। चेलों पे क्रोध आ जाता है। ये विषयों के बाण, काम क्रोध लोभ रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये लगातार चल रहे हैं। लेकिन जो योगी होता है, जो विषयों से ऊपर है, ये विषयों के बाण उसे नहीं प्रभावित करते। कैसे? जैसे संगीत ताल लय वाद्य वसंगतापि, संगीत ताल लय और वाद्य बाजे, बजाने वाले बाजे, ये सब बराबर बज रहे हैं। लेकिन जो नृत्यांगना है, जो गरबा कर रही है वो बहन, उसके मस्तक पर जो कलश रखा है उसका उद्देश्य केवल इतना है कि वो कलश गिरे ना, बस। ना उसका संगीत में जाता है, ना लय में जाता है, ना हारमोनियम में, ना पेटी में, ना ढोलक में, किसी में नहीं जाता उसका मन। संगीत ताल लय वाद्य वसंगतापि, मौलिस्त्य कुंभ परिरक्षण धीर नटीव। पादक्षेप जो हो रहा है उसमें भी उसकी त्रुटि नहीं होती है। संगीत आदि बज रहा है उसका भी श्रवण कर रही है, लय का भी ध्यान रख रही है, पाद निक्षेप का भी ध्यान रख रही है, और नृत्य भी कर रही है। और सबसे बड़ा ध्यान उसका ये है कि मस्तक पर जो घड़ा रखा है वो नीचे न गिरे। ये कला विज्ञान है, नृत्य कला है। कला के कई अर्थ हैं। तो विज्ञानम कलादि परिज्ञानम, है ना। परब्रह्म विषयम ज्ञानम विज्ञानंच ब्रह्मस्वरूपम, है ना। वेदांतियों के लिए विज्ञान क्या है? विज्ञानम आनंदम ब्रह्मो। आप लोगों का विज्ञान क्या है? विज्ञानम आनंदम ब्रह्मो। आनंद ब्रह्म का ही नाम विज्ञान है, सत चित और आनंद। तो वो जो आनंद है वो विज्ञान है। विज्ञान माने साधन नहीं है, उपकरण नहीं है,
कुल्हाड़ी विज्ञान है, झाड़ को काट दो, है ना, फावड़ा विज्ञान है। ठीक है, तो उसी को लिख लो, क्या हर्जा क्या है, सही है ना। आनंद कहाँ से आएगा, अपरोक्ष ही तो हो। हाँ ठीक है ना, तो क्या हर्जा है इसमें। आनंदम विज्ञानम ब्रह्म, आनंद अपरोक्षानुभूति तो है। आनंद बाजार में कहाँ मिलता है, तो अपरोक्ष तो हो ही गया। ये जो श्रुति है आनंदम ब्रह्म विज्ञानम, ये श्रुति वो अपरोक्षानुभूति का ही तो वर्णन कर रही है। हाँ, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ठीक है, जहाँ का भी हो। तो विज्ञानम आनंद ब्रह्म जो है वो अपरोक्ष ही तो कर रहा है, परोक्ष कहाँ है। हम स्वयं आनंद हैं, वयम स्वयं आनंद स्वरूप, आनंद के भोक्ता बन गए तो अलग हो गए। तो विज्ञान माने आनंद, है ना। विज्ञान माने अपरोक्षता, विज्ञान माने भान, विज्ञान माने अनुभूति, विज्ञान माने रहस्य को जानना, विज्ञान माने चेतन के स्वरूप को जानना। तो ये सब विज्ञान है। माने विज्ञान क्या कह सकते हैं, और सामानाधिकरण, है ना, यही तो है। बाध नहीं होता जिसका बाध ना हो सके। तो जो मुख्य एक समवे तत्व, हाँ, ये सामानाधिकरण का दूसरा कर रहे हैं। यानी ये जो विज्ञान है ना, जैसे भौतिक विज्ञान है, अणु बम बना लेना, परमाणु बम बना लेना, इन सब का निर्माण कर लेना, ये सब भौतिक विज्ञान है। अपने आप को पहचानना विज्ञान है। को हम कथमिदं जातम, को वै कर्ता च विद्यते, उपादानम किमस्ति ही विचारः सोऽयमीदृशः। मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य को पाने का साधन क्या है, इसका नाम विज्ञान है। कई तरह से कहा जा सकता है ना। हम संसार को जानते हैं, संसार की एक एक वस्तु जानने का प्रयास करते हैं। मकान को जानते हैं, घोड़े को जानते हैं, गधे को जानते हैं, भैंस को जानते हैं, साइकिल को जानते हैं, ये सब ज्ञान है, ये सब ज्ञान है। अपने आप को जानना विज्ञान है। हम सबको जानते हैं, अपने आप को कहाँ जानते हैं, हम कौन हैं, हमें पता ही नहीं है। सब्जी रोटी खाई, दाल भात खाया, सो गए, ये विज्ञान। अपने आप को, आत्मस्वरूप, मैं कौन हूँ, ये जानना विज्ञान है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम समोदमः तपश्चैव शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मण के बताए हैं कर्म। पहले ब्राह्मण हो फिर उसको ये करना है। ऐसा नहीं कि वो करने वाला ब्राह्मण हो जाएगा, ऐसा करने वाला ब्राह्मण जैसा हो जाएगा, ब्राह्मण नहीं होगा। जाति जन्म से होगी, कर्म से जाति नहीं होगी। कर्म से मनुष्य से श्रेष्ठ हो जाएगा। और ब्राह्मण भी अनुचित कर्म करेगा तो पतित हो जाएगा। संसार को जानना ज्ञान है और संसार के उपादान कारण को जानना विज्ञान है। अब विज्ञान का ज्ञान कैसे हुआ? विज्ञान का ज्ञान कैसे हुआ? ग्रंथ से हुआ या गुरु से हुआ या गोविंद के अनुग्रह से हुआ, यही विज्ञान है। तो ज्ञान का विज्ञान का ज्ञान जिससे हुआ उसी का नाम विज्ञान है ना। अपनी आँख से संसार को जानना ज्ञान है, और आँख का जो अधिष्ठात्री देवता है उसको जानना विज्ञान है। सरल शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं। या आँख का निर्माण करने वाले, आँख के निर्माण करने वाले को जानना, है ना। वो दोनों एक हैं। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम दोनों एक हैं। श्रोत्रिय माने ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ माने तत्वदर्शी। तो तत्वदर्शी कब होगा? जब उसका ज्ञान पक्का होगा। तो ज्ञान की उपेक्षा नहीं है यहाँ, ज्ञान की उपेक्षा नहीं है। यहाँ श्रोत्रिय के बाद तत्वदर्शी होगा, इस अर्थ में वहाँ
तद विद्य प्रणिपातेन, यही बोल रहे हैं ना आप, तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ये तत्वदर्शी, तत्वदर्शी श्रेष्ठ है उसमें, ये बात यहाँ ऐसे कह सकते हो आप कि तत्वदर्शी उसमें श्रेष्ठ है। श्रोत्री क्या है, लिख लो। श्रोत्री माने अध्ययन श्रुतार्थ संपन्नम, अध्ययन श्रुतार्थ संपन्नम। बस इतनी याद है, आगे देख लेना। और ब्रह्मनिष्ठ माने हित्वा सर्वाणि कर्माणि, केवलद्वये ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सोयम ब्रह्मनिष्ठा जपनिष्ठा तपनिष्ठावत्, ब्रह्मनिष्ठा जपनिष्ठा तपनिष्ठावत्। इसका नाम विज्ञान हो गया, है ना। तो क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, ये विज्ञान है, शायद गीता के 9वें अध्याय का होगा। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, मुझ क्षेत्रज्ञ को जाने, हैं, 13वें अध्याय का होगा। तो मृत्यु नाम और रूप का अभाव, नाम और रूप का अभाव, जब तक हमारा नाम होगा और हमारा रूप होगा तब तक हम मृत्यु से भयभीत होते रहेंगे, है ना। तो मृत्यु क्या है, नाम और रूप का अभाव हो गया, मृत्यु हो गई। हमारा अभाव नहीं हुआ, हमारा अभाव नहीं हुआ, यही विज्ञान है। हम नहीं मरे, हम नहीं मरे, हम में कोई था, वो निकल के चला गया। तो वैद्य ने और डॉक्टरों ने कहा अब ये नहीं रहे, क्योंकि इनकी इंद्रियां अवसन्न हो गईं, नेत्र बंद हो गए, कर्णेंद्री काम नहीं करती है, पादेंद्री काम नहीं करती है, पाणींद्रिय काम नहीं करती है, रसनेंद्री काम नहीं करती, नेत्रेंद्री काम नहीं करती, तो मृत्यु कह दी। लेकिन कोई ना कोई तो निकल के गया ना उसमें से, जो निकल के गया वो थोड़ी मरा है, नहीं? उसकी मृत्यु नहीं हुई। आपका कुर्ता फट गया तो आपने उसको कचड़े में डाल दिया, कुर्ते को दूसरा बना लिया। तो आपके कुर्ते के फट जाने से यह सिद्ध नहीं होता है कि सूत खत्म हो गया, कपास खत्म हो गया, काटन खत्म हो गया, कपास का बीज खत्म हो गया, किसान खत्म हो गया, ताना बाना धागा, ताना इसको कहते, बाना इसको कहते, ताना बाना खत्म हो गया, खादी भंडार खत्म हो गया, ये नहीं बोल सकते आप। आपका कुर्ता फट गया, आपने फेंक दिया। ये कुर्ता 80 साल 90 साल 100 साल का हो गया, खत्म। ये बात वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, उसी को मरना कहते हैं। तो ज्ञान विज्ञान संसिद्ध पद श्रेष्ठम विदुर्ममो ज्ञानी प्रिय, ज्ञानी प्रियतमो। तमोते में ज्ञाने नासौ विभर्ति माम, एकादश स्कंद के 9वें अध्याय का 3रा श्लोक है, देख लेना, कहीं 1-2 अक्षर की कहीं कमी है इसमें। एकादश स्कंद का 1:19-3 है ना। भगवान ही कहते हैं इदं ते गुह्यतमं ज्ञानम ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा भोक्ष्यसे महीम, गीता का होगा, ये देख लेना, है ना। तस्मात् ज्ञानेन सहितम ज्ञात्वा स्वात्मान उद्धवो, भागवत 1:19-5, ये भी देख लेना जरा। ज्ञान विज्ञान संपन्नो भज माम भक्ति भावितः, उद्धव ज्ञान से हमें जानो, विज्ञान को पकड़ो, है ना। ज्ञानी तो रावण भी था,
तो विज्ञान क्या है? रामायण में अगर जाएंगे तो जब विभीषण ने देखा कि मेरे स्वामी तो बिना रथ के हैं, तो ये कैसे विजय प्राप्त करेंगे? तो रावण के रथ को जानना ज्ञान है, और श्री राम बिना रथ के जिस रथ पर बैठे हैं वो विज्ञान है, वो विज्ञान है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयहु अधीरा, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कही विधि जितव वीर बलवाना। तब भगवान बोले कि विभीषण तुम वैसे ही घबरा रहे हो, हम पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि रावण अधर्म के रथ पर बैठा है और मैं धर्म के रथ पर बैठा हूँ। मुझ पर विजय प्राप्त रावण नहीं कर सकता। लाखों रावण भी आ जाएं, लाखों रथ लेकर के आ जाएं, तब भी मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो विभीषण ने कहा कि महाराज आपका रथ तो रावण का रथ तो दिखाई पड़ रहा है, लाखों घोड़े खच्चर गधे जुते हुए हैं, लाखों अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं, सामने दिख रहा है, और आपका रथ तो दिखाई नहीं पड़ता है। तो हमें कैसे विश्वास करें कि आप रावण पर विजय प्राप्त कर लोगे? इतने बड़े रथ पर बैठकर रावण आया है, आपके तो पैर में ही पनही नहीं है, उपानह नहीं है, जूता नहीं है। एक धनुष बाण के बल पर आपकी सेना भी वानरों की है, वो तो निशाचरों की सेना है, और रावण मायावी है, माया से कुछ भी बना सकता है, युद्ध कर सकता है। उसका रथ आकाश में चला जाता है अपने आप, फिर उतर के धरती में आ जाता है। तब भगवान ने कहा, श्री राम ने कहा कि हमारा जो रथ है वो दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वो विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? वो धर्म विज्ञान है। सौरज धीरज रथ जेहि चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, मन क्रम वचन दृढ़ी मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दीजा। कवच अभेद विप्र, पूरे रथ का अष्टांग 18 अंग होते हैं, सबका वर्णन भगवान ने कर दिया कि मैंने जो ब्राह्मणों की गुरु की पूजा की है, उनकी पूजा का जो फल है वो मेरे वक्षस्थल पर कवच बनकर के लगा हुआ है। रावण का एक भी बाण मेरे वक्षस्थल को विद्ध नहीं कर सकता। ये विज्ञान है, ये धर्मरथ विज्ञान है, और दिखाई देने वाला रथ ज्ञान है। महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो जीत। नहीं जीतने वाला ये अजय, महा अजय संसार रिपु, शत्रु है तुम्हारा, जो जीत ले इसको वही विजेता है। तो वो जो विजेता है वो विज्ञानी है ना। यानी वो इसी में आता है एक चौपाई, बर विज्ञान कठिन को दंडा, इसी में है धर्मरथ में, बर विज्ञान कठिन को दंडा। वो विज्ञान है वहाँ। तो उसे जानना है, बहुत महत्वपूर्ण है धर्मरथ, बहुत। उसके व्याख्यान में पूरा दिन चाहिए, और ग्रंथ होना चाहिए सामने। तो उससे क्या है, इधर उधर की बात पर याद नहीं आती है, ग्रंथ में लक्ष्य रहता है। हाँ, तो टाइम पे उदाहरण एक और सुन लो। कठोपनिषद में रथ का वर्णन है ना। कठोपनिषद में धर्मराज नचिकेता से कह रहे हैं, आगे नहीं,
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव हि बुद्धि तु सारथं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तृत्वाहुर्मनीषिणः इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्योश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धेरस्तु महान् परा महता परम अव्यक्त अव्यक्तात् महतो परः महता अव्यक्तात् महतो परा। आगे है सा काष्ठा सा परागति, चतुर्थ पाद है सा काष्ठा सा परागति। पुरुषान्ना आ गया, पुरुषान्ना परा कश्चित सा काष्ठा सा परागति। आत्मा रथ शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियां घोड़े हैं। और ये विज्ञान, ये इंद्रियां इस शरीर रूपी रथ को विषयों के मार्ग पर ले जाते हैं। नेत्र जो है रूप दिखाता है, यहाँ सुंदरता है, गुलाब का फूल है तोड़ लो, सोना पड़ा है उठा लो, ये घोड़े हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 10 घोड़े हैं ये। विषय घास है, घोड़े का विषय क्या मार्ग होगा, घोड़े का विषय चारा होगा, चना होगा, घास होगा, है ना। हाँ अब वो घोड़े जो है अपने विषयों की ओर ले जाते हैं, आँख रूप की ओर ले जाते, आँख घोड़ा है। अब ये घोड़ा कहाँ ले जाएगा, जो उसका जो विषय है, क्या विषय है, रूप। ये गुलाब का फूल लाल है कि काला है कि पीला है, आँख तो बताएगी। तो रूप के विषय में निर्दोष चक्षु ही प्रमाण हैं। प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के बिना नहीं होती है। तो नेत्र का प्रमेय क्या है, चाहा हुआ क्या है, रूप है। विज्ञान को ही सारथी कह दिया, बुद्धि सारथी विज्ञान है ना। सारथी बुद्धि है, वहाँ सारथी बुद्धि है, तो वो सारथी श्री कृष्ण हैं, अर्जुन नर है और श्री कृष्ण नारायण है। अपने को तो तत्व की बात समझनी है, कहानियों में क्या तात्पर्य है। हाँ, तत्व की बात क्या है। तो वो इंद्रियाणी हयानाहु, ये इंद्रियां घोड़े हैं और ये विषयों की ओर ले जाते हैं शरीर रूपी रथ को। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तृत्वाहुर मनीषिणः, इस रहस्य को जो जानता है, आत्मज्ञान जिसको हो जाता है, वो जिसको हो जाता है, वो घोड़ी इंद्रिय रूपी घोड़ों के बस में नहीं होता। तो ये विज्ञान है। इदं ते गुह्यतमं पृच्छाम्यामनुसूर्यवे सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितं यज्ञाता मोक्षसे सुवाद, है ना। तो विद्या माने विज्ञान, 2 तरह की विद्या है ना, परा और अपरा, श्रेय और प्रेय। विज्ञान माने परोक्ष ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। विज्ञान माने अपरोक्ष ज्ञान। विज्ञान माने परोक्ष ब्रह्म ज्ञान और विज्ञान माने अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान चाहिए, अहमअस्मि। भौतिक विज्ञान शिल्प शास्त्र है, हवाई जहाज वगैरह, गाड़ी घोड़ा, ये सब। विज्ञानम शिल्प शास्त्रैव, व्यवहार दशा में वो भी है। लेकिन भौतिक जो विज्ञान है वो जरा मरण से मुक्ति नहीं दे सकता, उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। जैसे हवाई जहाज बना लिया तो हवाई जहाज से आप कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। लेकिन अब महात्मा गांधी नहीं है देश में, तो हवाई जहाज में महात्मा गांधी को बिठा करके आप नहीं घुमा सकते लेकिन हमारा विज्ञान जो नहीं है उसको भी बिठा के घुमा सकता है, स्वर्ग भेज सकता है, देवयान धूमयान किसी भी मार्ग से भेज सकता है हमारा विज्ञान, है ना, आध्यात्मिक ज्ञान। तो वही धर्म, मरणोत्तर प्राणी की रक्षा धर्म विज्ञान के बिना नहीं हो सकती।
मरने के बाद मरणोत्तर प्राणी की रक्षा कौन कर सकता है? हमारा विज्ञान कर सकता है, यानी अध्यात्म विज्ञान कर सकता है उसकी रक्षा। तो ये विज्ञान एक ही विज्ञान है। समबुद्धिर्विशिष्यति सर्वत्र समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी, ये सब विज्ञान है। सब में एक देखना है, सब अलग अलग, गधा अलग है, पशु अलग है, भैंस अलग है, घोड़ा अलग है, लेकिन सब में चेतन एक है। इसको जानने वाला विज्ञानी है। इसी को कहते हैं आत्मैकत्व विद्या। हाँ, भगवत पाद अपने भाष्य में कहते हैं अस्यानर्थ हेतु प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांताः आरभ्यन्ते, अध्यास भाष्य के अंत में। तो आत्मनः एकत्वम आत्मैकत्वम प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति माने प्रतिपत्ति माने ज्ञान। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना, ये विज्ञान है। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था उनको, लक्ष्मण को, लेकिन मेघनाद पर नहीं चलाना मना कर दिया था, नहीं चलाया उन्होंने। यही तो विज्ञान है, उस नाम का नाम विज्ञान है। अर्जुन के पास भी पाशुपतास्त्र था, अर्जुन ने नहीं चलाया, जानता था कि निर्दोष मारे जाएंगे, निर्दोषों की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इसका, ये धर्म है ना। ज्ञान और विज्ञान को समझो। धर्म से विरत जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते वेग द्रवं में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो स्वतंत्र अवलंबन आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। आ गया ना ज्ञान विज्ञान। तो ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान जो है वो परम तत्व का बोध कराता है, और जो ज्ञान है वो जगत का बोध कराता है ना। जगत का जो अधिष्ठान है वो जानना है। तो भक्ति स्वतंत्र है और उसके अधीन ज्ञान विज्ञान है। तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये ज्ञान है। और अहमेवेदम सर्वम, ये जान लेना विज्ञान है। ओतप्रोत है, सब है ही नहीं कुछ सिवा ब्रह्म के, यही जानना विज्ञान है। इसलिए ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धर हो ही नर जाहि न जानत भेद। जो भेद नहीं जानता है, जीव और ईश्वर के बीच का भेद नहीं जानता है, जो जीव जगत का भेद नहीं जानता है, जीव ईश्वर का भेद नहीं जानता है, जगत जगदीश्वर के भेद में नहीं पड़ता है, वही विज्ञानी है, वो श्रेष्ठ विज्ञानी है। विज्ञानमानंदे सामानाधिकरणः अस्ति। विज्ञान माने ज्ञान मात्र, भान मात्र। विज्ञानस्य विभागो न भवति, विज्ञान का विभाग नहीं हो सकता कभी। क्यों? आनंद के दो टुकड़े नहीं कर सकते। विज्ञानम नाम आनंदम, आनंदः विषयो नास्ति सैव विज्ञानम, ये विज्ञान का अर्थ। मतलब सरल शब्दों में एकता ही विज्ञान है। और शास्त्रार्थ विषयम ज्ञानम विज्ञानम। ठीक है, चलिए। अब आएगा तीसरा मुंडक का खंड 2, मंडल 2, मंत्र पहला, है ना। यम यम लोका मनसा संविभाति, हो गया था ना कल। हाँ, सवेदै तत्परमं ब्रह्म धाम
यत्र विश्वं निहितं भाति शुभ्रम् उपासते पुरुषं ये ह कामास्ते शुक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः। शुक्रम एतद अति वर्तन्ति धीरः एवं भविष्यति। ते ते इति अन्वयः कुत्र भवति? ते इति सर्वे ही कामास्ते ये उपासते ते। हाँ पुरुषम ये तो ये उपासते ते सत्यम ह्यकामः यति अकामः ही अकामः भविष्यन्ति सत्यम। तो ये कह रहे हैं कि वह परब्रह्म को जानता है। कौन जानता है? आत्मज्ञानी जानता है। कैसे जानता है? कि संपूर्ण आदि दैविकादि जगत का आश्रय है। शुद्ध रूप से वह प्रकाशित हो रहा है। आत्मदर्शी पुरुष जो उपासना करने वाले हैं और उनकी उपासना यदि निष्काम भाव से होती है, निहितम भाति शुद्रः उपासते पुरुषम ते, ये वो विद्वान पुरुष, धीमान पुरुष शरीर के कारण प्रसिद्ध शुक्र का अतिक्रमण नहीं करते, अर्थात उन्हें फिर से शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर से किसी माँ के गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। क्यों? कामना पिछले मंत्र में कहे आए हैं, अभी ब्रह्मचारी जी बताएंगे। पिछले मंत्र में कहे आए हैं कि कामना के कारण ही जन्म होता है, लेकिन जो अथ अकामय मानाः न तश्च प्राणाः उतक्रामन्ति आत्मैव समबलीयते। अकामय मान जो हो चुका है, कोई कामना नहीं, सकल कामना खत्म हो चुकी है। कामनाओं का अंत नहीं करोगे तो गतागतम काम कामा लभन्ते। एक कामना पूरी होती है, दूसरी उद्बुद्ध हो जाती है, कोई पूर्ति कर ही नहीं सकते आप। इतनी चाह भरी है अंदर कि आप इसकी इच्छा पूरी ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए इति मत्वा समं व्रजेत, जो है उसको स्वीकार करके शांत हो जा, जो है वो पर्याप्त है तेरे पास। ये बता रहे हैं कि फिर उसे शरीर धारण करने के लिए किसी माँ के गर्भ में नहीं जाना होता है। क्या अर्थ निकला? मुक्त हो जाता है। शुक्र में तदति वर्तन्ति धीराः। फिर आवागमन नहीं होता है। चलिए, ततः पूजार्यः कल ब्रह्मज्ञानी की पूजा करनी चाहिए ऐसा वर्णन किया था। तस्मात् आत्मज्ञम अर्चेत भूति कामः, जो ऐश्वर्य की कामना करने वाला है वो ज्ञानी की पूजा करे। तो ज्ञानी की पूजा क्यों करनी चाहिए, उसका दूसरा कारण भी ये बता रहे हैं यहाँ के। ज्ञानी की पूजा तो करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ज्ञानी कैसा होता है? शंकर भाष्य कहते हैं यस्मात् स वेद जानाति इत्येतद् यथोक्त लक्षणम ब्रह्म। क्योंकि वो जो ज्ञानी है वो यथोक्त लक्षण जो ब्रह्म है, अक्षर परमात्मा, उसको भली भांति जानता है। और ब्रह्म कैसा है? परमम, परम है, उत्कृष्टम, उत्कृष्ट है, धाम है ना। धाम का मतलब क्या है? सर्व कामानाम आश्रयम आस्पदम, आश्रय स्थान। जितने भी कामना है उन सब का आश्रय स्थान, आस्पद, आस्पद मतलब विषय, तो वो ब्रह्म है। यत्र यस्मिन् ब्रह्मणि धामनी, वही ब्रह्म ही धाम है, उस धाम में वो प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात उसको जान लेता है। तो वो ब्रह्म धाम कैसा है? मूल में कहा ना, सवेद एतत् परमम ब्रह्म धाम, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। सवेद जो पूर्व जो ज्ञानी है, स वो वेद ब्रह्म को जानता है। कैसे?
एतत् जो पहले बता दिया गया उस प्रकार परमम ब्रह्म। और फिर धाम, यत्र धाम, अब उसका धाम तो ब्रह्म का धाम के क्या है, तो उस ब्रह्म के धाम में प्रविष्ट हो जाता है। कैसा है वो, तो विश्वम समस्तम जगन्निहितम अर्पितम, सारा विश्व सारा जगत जिसमें अर्पित है, सन्निहित है। मूल में भी कहा ना विश्वम निहितम, यत्र विश्वम निहितम, मूल में जो कहा मंत्र में, यत्र मतलब यस्मिन, विश्व मतलब संपूर्ण चराचर जगत, निहित मतलब अर्पित। तो जिस ब्रह्म में सारा चराचर जगत अर्पित है, समर्पित है, उस ब्रह्म को वो जान लेता है। वो कैसा है ब्रह्म, यच्च स्वेन ज्योतिषा भाति, जो अपनी ही ज्योति से भासित होता है, अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है। हाँ, अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, अर्थात वो स्वयं प्रकाश है। मतलब प्रकाशित करता है कि प्रकाशित होता है। यहाँ पर तो होता भी है, भी आएगा, करता भी है और होता भी है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, सत्यम परम धीमे, वो जो परम सत्य है वो धामना स्वेन, स्वेन धामना, धामना स्वेन अपने तेज से, हाँ अपने ही, धाम का मतलब वही भी है, वहाँ पर भी अपने ही प्रकाश से वो प्रकाशित होता है। यहाँ धाम का अर्थ आश्रय स्थान नहीं है, यहाँ पर तो आश्रय बता रहे हैं, वहाँ पर नहीं है, वहाँ भागवत में नहीं है। हाँ, वो तो अपने तेज से जो माया रूपी कपट का नाश करता है, निरस्त को कम, वो ब्रह्म है, वहाँ वैसा अर्थ है, स्वरूप लक्षण बता रहे हैं। हाँ, तो वो कैसा है ब्रह्म, तो स्वेन ज्योतिषा भाति, स्वयं की ज्योति से, अर्थात स्वयं ही प्रकाशमान है, उसको प्रकाशित होने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। और कैसा है, तो का शुभ्रम, शुभ्रम का मतलब है शुद्धम, वो ब्रह्म कैसा है, शुद्ध है। ये पहली पंक्ति का अर्थ हो गया, सवेदे तत्परमं ब्रह्म धाम यत्र विश्वम निहितम भाति शुभ्रम, इतना अर्थ हो गया। अब दूसरे पंक्ति का अर्थ, तम अपि एवं आत्मज्ञम पुरुषम ये ही कामाः विभूति तृष्णावर्जिताः मुमुक्षवः संत उपासते परमिव सेवन्ते। अब जो ऐसा ब्रह्म है उसकी जो आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, अथवा जो उस ब्रह्म को जिसने जान लिया, ऐसे पुरुष की जो हाँ, तो तमपि एवं आत्मज्ञम पुरुषम, जो आत्मा को जानने वाला ऐसा पुरुष है, उसको भी वो कैसा है, तो ये ही अकामाः, कामना रहिताः, कामना का मतलब क्या है, विभूति तृष्णा वर्जिताः। एक तो विभूति की तृष्णा है, ऐश्वर्य की इच्छा है, और दूसरी ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। तो ऐश्वर्य की इच्छा किसको नहीं है, वो है मुमुक्षु। जो संसारी लोग हैं उनको ऐश्वर्य चाहिए, और जो मुमुक्षु हैं उनको तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तो जो ऐसे मुमुक्षु हैं, अकामाः, ये अकामाः, कामना रहिता, विभूति तृष्णा वर्जिता, कामना रहिता का मतलब किया विभूति रूपी तृष्णा से जो रहित है, कौन, मुमुक्षवः संतः उपासते परमिव सेवन्ते, उस आत्मज्ञानी की सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, अर्थात ज्ञानी की आराधना करते हैं, तो भी उनको क्या फल मिलता है, तो कहते ये उपासनते ते शुक्रम, शुक्रम का मतलब है नृबीजम, यदि तत् प्रसिद्धम शरीरोपादान कारणम अतिवर्तन्ति अतिगच्छन्ति। शुक्र से ही शरीर की उत्पत्ति होती है, अर्थात उत्पत्ति का जो बीज है, हाँ वो शुक्र है। हाँ, तो वो शुक्र का अतिक्रमण कर जाते हैं। तो शुक्र का अतिक्रमण करने का मतलब है कि शरीर का अतिक्रमण कर जाते हैं, उनको फिर से शरीर धारण नहीं करना पड़ता है। तो क्योंकि शुक्र ही शरीरोपादान कारण है, शरीर का उपादान कारण वो शुक्र है, तो उसको अतिवर्तन्ति, अतिवर्तन्ति का मतलब अतिगच्छन्ति, उसको पार कर जाते हैं, उससे ऊपर उठ जाते हैं। कौन, धीराः, धीराः मतलब धीमन्तः, जो बुद्धिमान है, न पुनर्योनिम प्रसर्पन्ति, अर्थात फिर से उनको योनि में नहीं आना पड़ता है, माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। न पुनः क्वचित रतिम करोति इति श्रुतेः, और श्रुति भी कहती है कि वो फिर न पुनः क्वचित रतिम करोति,
तो रति का अर्थ तो यहाँ तो फिर से उसका जन्म नहीं होता, यही तात्पर्य है यहाँ पर तो। अर्थात उसको फिर से माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता है। यदि ऐसा ज्ञान जिस ब्रह्म को, जो ब्रह्म है उसकी आराधना कर ली, या जो ब्रह्म ज्ञानी है उसकी आराधना कर ली, तो भी आपको पुनः माता के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। इसलिए अंत में शंकराचार्य जी ने कह दिया अतः तम पूजयेत इत्यभिप्रायः। इसलिए तम आत्मज्ञम पुरुषम पूजयेत, उस आत्मज्ञानी की पूजा करे, ये अभिप्राय है। क्योंकि मतलब जो पूजा करने वाले हैं, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी या सन्यासी की जो पूजा करेंगे, उनके लिए ये बात कही जा रही है। हाँ, पहले बात जो थे सकाम थे, तो सकामों के लिए कह दिया कि तस्मात् आत्मज्ञम ह्यर्चेत भूति कामः। पहले कह दिया कि भूति की इच्छा वाले इनकी आराधना करो, आराधना करें। अब कोई क्या मुमुक्षु आ गया हो कि हमको भूति नहीं चाहिए, तो कि तुम भी आराधना करो, तो क्या होगा कि तुम्हारा जन्म मरण का चक्र छूट जाएगा, क्योंकि तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। योग दर्शन में मन को स्थिर करने के जो सूत्र वर्णित है, कैसे कैसे स्थिर किया जा सकता है, उसमें एक सूत्र है वीत राग विषयम व चित्तम, है ना, मैत्री, हाँ, मैत्री कर्ण मुदितोपाख्यान इत्यादि जो कई सूत्र हैं कि मन को स्थिर कैसे करें, तो उसमें एक सूत्र है वीत राग विषयम व चित्तम। यदि कोई वीतरागी पुरुष है, महापुरुष है, उसमें भी आपने अपने चित्त को स्थिर कर दिया, तो भी आपका मन शांत हो जाएगा। सही। क्योंकि उनकी आराधना करी, किसी महात्मा के प्रति आपका आकर्षण हो गया, उसके प्रति आकर्षित हो गए और उसमें निष्ठा आपकी बन गई, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। यही अर्थ है ना? हाँ, क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान तो वही कराएगा ना। इसीलिए रहुगण को जो उपदेश दिया ना भरत जी ने, तो क्या कहा, रहुगणे तत् रहुगणै तत्तपसा न याति न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद् वा न छन्दसा नैव जलाग्निशूर्यैर् विना महत्पाद रजोभिषेकम। रजः महापुरुषाणां रजः, हाँ, विना महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषाणां रजोभिषेकम यावत् न जायते तावत् पर्यन्तम एवं न भविष्यति, मुक्तिर्न भविष्यति। कुछ भी कर लो, कृते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिर्न भजति जन्मशतेन। तो वो ज्ञानी महापुरुष की सेवा करोगे तभी तो वो आपको ज्ञान देगा। जिसके पास जो होता है वही देता है। काक भुषुंडी जी पहुंच गए लोमस जी के पास, तो भगवान का तत्व के विषय पूछने लगे, तो उन्होंने देखा कि ये ब्राह्मण है, मतलब जब काक शरीर में नहीं थे उसके पहले, तो कि इसको ज्ञान देना चाहिए। तो ज्ञान की भक्ति की बातें बताते बताते फिर ज्ञान की बातें बताने लग गए। अब इनका दृढ़ आग्रह था भक्ति में, ज्ञान इनको पच नहीं रहा था, तो सोचा कि ये अधिकारी है तो इसको ज्ञान दे देते हैं। तो ज्ञान की बातें बताए तो पहले सुन ली, फिर कहने लगे महाराज ये मुझे जम नहीं रही, आपको तो हमको तो सगुण का ही वर्णन कीजिए। फिर बाद में फिर सगुण की चर्चा कराई, करते करते फिर वो निर्गुण की बात करने लग गए, क्योंकि जो जैसा होता है उसके अंदर से वही निकलता है। तो अब वो बार बार जब निर्गुण की चर्चा आ जाए तो अब वो खिन्न हो गए, अब वो खंडन करने लगे निर्गुण का। काकभूषुंडी जी जब उस दूसरे शरीर में थे पहले, तो खंडन करने लगे। अब इतना खंडन करने लगे तो गुरु जी को आ गया गुस्सा कि दुष्ट कब का वे तुमको अधिकारी समझकर ज्ञान की बात बता रहा हूँ तो समझ ही नहीं रहा। और वो लगा खंडन पे खंडन करने लगे, और गुरु जी को आ गया क्रोध, गुरु जी का चेहरा हो गया लाल, आंखें लाल। ये मन में सोचने लगा कि देखो, यदि क्रोध तो कब आता है कि जब द्वैत बुद्धि होती है, अद्वैत में कहाँ क्रोध आएगा, मतलब खुद ही को ज्ञान नहीं हुआ और हमको ज्ञान की बात बता रहे हैं। मन में सोचने लगे, वो जान गए ये तो मान नहीं रहा है, तो वो कहने लगा नहीं ज्ञान में तो कुछ है नहीं, किसकी मुक्ति होगी, जब जीव ही नहीं रह बचेगा तो जाएगा कौन, सुख कौन भोगेगा। तो बहुत डरने लगे इधर उधर से। तो उनको लगा कि ये काक के समान, कौवा जो होता है ना बहुत इधर उधर डरता रहता है कि कौन आ जाए, मुंडी हिलाता रहता है, कि काक समान सबसे तू डरता रहता है, जा हो जा पक्षी चांडाल, हाँ सद्य तुरंत तू चांडाल पक्षी बन जा, अर्थात कौवा बन जा। वो तुरंत कौवा बन गए वो, और फिर उड़ पड़े।
फिर बाद में उन्होंने वरदान दिया। ये सब कथा लंबी है, मगर कहने का मतलब वो ज्ञान था उनके हृदय में, तो वो उन्होंने सोचा कि ये ज्ञानी, इसको ज्ञान दे दें तो इसका दुख दूर हो जाएगा, फिर भजन करते रहना। मगर वो खंडन करने लगा। तो जिसके अंदर जो होता है वही चीज़ निकल के आती है। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी के पास, गुरु के पास जाना वर्णन है। यदि ब्रह्मनिष्ठ नहीं होगा तो आपको वो ज्ञान नहीं करा पाएगा। इसलिए ज्ञानी की पूजा करना चाहिए, ऐसा शंकराचार्य जी कह रहे हैं। ओम। दूसरा मंत्र। कामान्यः कामयते मन्यमानः कामान्य कामयते मन्यमानः कामभिर्जायते तत्र तत्र। सकामभिर्जायते तत्र तत्र। हाँ, तो सा और काम अलग अलग है। स अलग है। सकामभिर्जायते तत्र तत्र। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो सकामभिर्जायते तत्र तत्र। सकामभिर्जायते तत्र तत्र। पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु। पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु। यहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामः। यहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः। यानी जो गुणों का चिंतन करता हुआ, विषयों का चिंतन करता हुआ, दृष्ट और अदृष्ट जो दिखाई पड़ रहे हैं वो, और जो अदृष्ट, जो पुरुष इन विषयों का चिंतन करता 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 इच्छा करता है और उन कामनाओं के कारण, वो इच्छा करते करते उन्हीं कामनाओं के कारण फिर उसका जन्म होता है। जहाँ जहाँ वो जाता है उस कामना के कारण ही वो जाता है। तो जो पूर्ण काम है और जो कृतकृत्य है, जिसकी कामनाएं इसी लोक में लीन हो जाती हैं, माने परमार्थ रूपी विज्ञान से उसका आना जाना नहीं होता। सर्व प्रबलीयन्ति कामाः, प्रबलीयन्ति कामाः, कामनाओं के कारण प्राप्त के लिए यहाँ वहाँ उसका जन्म होता है। पहले भी यही मंत्र बताया था, यम यम लोकम मनसा संभवाति। वहाँ कामना की पूर्ति बताई थी, मतलब जो ज्ञानी की आराधना करता है उसको उस श्लोक की प्राप्ति होती है, ये बताया था। और यहाँ पर निष्काम की बात बता रहे हैं। हाँ, जो निष्काम भाव से जाते हैं, नहीं, यहाँ जन्म जो होगा, काम भर जाए थे तत्र तत्र। तो यहाँ जो जन्म हो रहा है वो कामना के कारण ही हो रहा है। यम यम कामयते, वो जो मंत्र है यम यम कामयते, वो इच्छा पूर्ति की, इच्छा पूर्ति वालों के लिए, और यहाँ इच्छा निवृत्ति के अर्थ में है। ठीक है। तो मुमुक्षो हो काम त्यागः। हाँ, आगे। अब जो पहले मंत्र में बताया कि उसका जन्म नहीं होता है, जो ऐसे आत्मज्ञानी की पूजा करता है उसका भी जन्म नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, जन्म नहीं होने का कारण क्या, तो अब इस मंत्र में बता रहे हैं। क्योंकि मुमुक्षोः काम त्याग एव प्रधानम साधनम इत्येतत् दर्शयति। जो मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा से गुरु के पास गया है, उसके लिए ज्ञान प्राप्ति का जो प्रधान साधन है वो है काम त्याग। कामनाओं का त्याग ही ज्ञानी का प्रधान साधन है। यदि मोक्षाभिलाषी को कामना नहीं करनी चाहिए। हाँ, किसी भी सांसारिक पदार्थ की चाहिए। यदि कामना हुई तो आप मुमुक्षु है ही नहीं। ठीक बात। मुक्तुम इच्छा मुमुक्षा। तो ब्रह्म प्राप्ति के अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ की इच्छा न हो, वही मुमुक्षु है सच्चा। अब दो नाव में पैर रख के कोई नदी पार नहीं कर सकता कि ज्ञान भी हो जाए और संसार के सुख भी मिल जाए, वो नहीं चलेगा। या तो राम या काम, दोनों में से एक ही रहेंगे। या तो राम को रख लो या काम को रख लो। तो काम का त्याग, कामना का त्याग, इच्छाओं का त्याग, सांसारिक पदार्थों की इच्छाओं का त्याग, यही सबसे बड़ा साधन है मुमुक्षु के लिए। जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है उसको संसार के सारे काम त्याग देने चाहिए, कामनाएं त्याग देनी चाहिए। ये इस मंत्र में बता रहे हैं। कामान्यो दृष्टा दृष्टेष्ट विषयान कामयते मन्यमानः तद्गुणांश्चिन्तयानः प्रार्थयते। सतैः, हाँ, सतैः कामभिः कामैः धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतुभिर् विषेच्छा रूपैः सह जायते तत्र तत्र।
अब कह रहे हैं क्या हानि है भैया काम से, ज्ञान की इच्छा भी कर लो, कामना की भी, संसार की इच्छा भी कर लो, उसमें क्या जाता है। हाँ। 2 हाथ दिए भगवान ने, तो एक हाथ से ये भी खा भी सकते हैं, एक हाथ से दूसरा भी काम कर सकते हैं। कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। नहीं भैया, समस्या क्या है कि दृष्ट अदृष्ट और इष्ट, इन्हीं विषयों की कामना होती है मनुष्य को। दृष्ट मतलब जो हमने देखे हैं, हमने देख लिया कहीं कि ये सुख के साधन है, तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी, अन्न वस्त्र या पदार्थ स्थान जो भी है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अदृष्ट हैं, जो हमने देखे नहीं है, जैसे स्वर्ग आदि लोक है, या कोई ऐसी चीज़ है जो हमने देखी नहीं सुनी है। तो ये दृष्ट और अदृष्ट और इष्ट, चाहा हुआ, इष्ट, इष्ट मतलब इच्छित, यही विषय होते हैं। देखे सुने तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर हमारा इष्ट भी तो होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर हमको उसकी प्राप्ति की इच्छा तो होनी चाहिए। तो दृष्ट अदृष्ट और इष्ट यही विषय होते हैं, मनुष्य इन्हीं की कामना करता है। तो दृष्टानुश्रविक विषय वे तृष्णा वैराग्यम, वैराग्य का लक्षण ये शायद योग दर्शन में ही है शायद। दृष्टानुश्रविक विषय वे तृष्णा, इसी को वैराग्य कहते हैं। दृष्ट और दृष्टानु, हाँ, दृष्ट और अनुश्रविक, सुने हुए और देखे हुए, मनुष्य इन्हीं की इच्छा करता है। जो हमने देखा नहीं कभी, जिसके विषय हमने कभी सुना नहीं, उसके विषय में हमारी कामना भी नहीं होती है। ये सामान्य नियम है। तो अपने यहाँ यही फल मूत्रार्थ भोग विराग है। हाँ, बस यही है। इह मूत्र फल भोग विराग, ये वैराग्य का लक्षण हो गया। समुद्र विष्ठावत। हाँ, यह संसार में और अमूत्र परलोक में जितने भी सुख है, उन सब की सुख की इच्छा नहीं करना। तो कहा भैया इच्छा करेंगे तो हानि क्या है। तो कहे जो आप इच्छा करते हैं तो मन्यमानः तद्गुणांश चिंतयानः प्रार्थयते। मनुष्य जब जिस चीज़ को इच्छा प्राप्त करने की इच्छा करता है, फिर उसी के गुणों का चिंतन करता रहता है। किसी का विवाह नहीं हुआ और विवाह की जब इच्छा हो जाती है, तो फिर वो जिससे विवाह होता है भी उसी की इच्छा करते रहते हैं। या धन की इच्छा हो गई, फिर धन में ही मन लगा रहता है, कैसे आए कैसे आए कैसे आए, फिर उसी के लिए वो उसकी प्रवृत्ति होती जाती है। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। सबसे पहले विषयों का ध्यान होता है। जब व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है, फिर उसमें आसक्ति संग होता है, और वही संग फिर आसक्ति के रूप में परिणत हो जाता है, और फिर वही पूर्ति हो जाती है तो काम हो गया, उसमें बाधा आ गई तो क्रोध हो गया, और इस प्रकार से अनर्थ की परंपरा चल पड़ती है। इसलिए कहा ध्यान ही मत करो। तो ध्यान कब करोगे? जब उसकी इच्छा होगी। तो इच्छा ही मत करो, क्योंकि यदि आप उसकी प्रार्थना करोगे, भगवान के पास गए हमको ये दे दो, या किसी व्यक्ति के पास गए हमको ये दे दो, तो क्या होगा? सतई ही काम अभी ही कामे ही धर्माधर्म प्रवृत्ति हेतु भी ही। ये काम क्या है? धर्म और अधर्म प्रवृत्ति का हेतु है। मनुष्य कामना के कारण ही या तो धर्म करता है या अधर्म करता है। स्वर्ग जाने की इच्छा हुई तो यज्ञ दान तप आदि किया, तो उससे वो इच्छा हुई तो वो धर्म हो गया। इसी प्रकार कुछ चीज़ें अधर्म से व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। रावण सीता जी को अधर्म से प्राप्त करना चाहता था, किडनैप करके ले आया। तो व्यक्ति के मन में जब इच्छा होती है तो उसकी प्राप्ति के लिए वो देखता है कि चाहे कैसे भी आए, चाहे धर्म से आए कि अधर्म से आए, उसके पीछे वो पड़ जाता है। तो चाहे धर्म से आप उसके पीछे पड़ो या अधर्म से पीछे पड़ो, रोना पड़ता है। तो ये प्रवृत्ति का हेतु है। कामना ही मनुष्य को धर्म या अधर्म रूपी प्रवृत्ति में लगाती है। विषय इच्छा रूपे ही, ये धर्म और धर्म क्या है? विषय की इच्छा रूपी प्रवृत्ति। ये सहजायते, उसके साथ ही उत्पन्न होती है। कामना के साथ ही ये सब चीज़ें उत्पन्न हो जाती है। आपकी प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो जाती है। प्रवृत्ति होते ही कुछ मित्र बन जाते हैं, कुछ शत्रु बन जाते हैं, कुछ उदासीन हो जाते हैं, फिर इसी से राग द्वेष शुरू हो गया और फिर संसार चल पड़ता है। इसलिए कहा कामना ही सब अनर्थों का मूल है, इसलिए इसी का त्याग कर दो। अब आगे कह रहे हैं यत्र यत्र विषय प्राप्ति निमित्तम कामाः कर्मसु पुरुषम नियोजयन्ति तत्र तत्र तेषु तेषु विषयेषु
तैरेव कामे ही वेष्टितो जायते। अब देखिए, पहले मंत्र में बताया था कि उस आत्मज्ञानी की पूजा करने वाले का जन्म नहीं होता है, ये बताया था पहले मंत्र में। तो अब जन्म क्यों नहीं होता है? तो क्या जन्म का जो मुख्य हेतु है वो है काम। तो वो काम कैसे होता है? तो क्या विषय प्राप्ति निमित्तम कामाः, जितने भी कामना है वो विषय प्राप्ति के निमित्त है। विषय प्राप्ति की इच्छा हुई तभी आपकी प्रवृत्ति होगी। कर्मसु पुरुषम नियोजयन्ति, तभी वो पुरुष को कर्म में नियुक्त करती है। अब देखिए, यज्ञ का विधान तो है, मगर जिसको स्वर्ग जाना नहीं है, तो जिसको जाना है उसी के लिए विधान है, जिसको नहीं जाना उसके लिए विधान थोड़ी है। भंडार अपना यहाँ चल रहा है अखंड, ठीक है, मगर किसके लिए है? जिसको भूख लगी है। जिसको भूख ही नहीं लगी वो क्यों जाएगा? निर्जल व्रत किया है वो क्यों जाएगा भंडार? इसी प्रकार जितने भी कर्म हैं, जितने भी मनुष्य को जो प्रेरित करते हैं, वो सब इच्छा के कारण ही करते हैं। और तत्र तत्र तेषु तेषु विषयेषु, और उन विषयों में जब वो प्रवृत्त होता है तो क्या होता है? तैरेव कामैहि वेष्टितो जायते, और उन्हीं कामों के द्वारा वेष्टित होकर जन्म लेता है। कल परसों वहाँ जगत गुरु जी महाराज ने वहाँ प्रवचन में बताया था ना कि मनुष्य का जन्म कब होता है? कि जब वो जिस भाव का चिंतन करते करते मरता है। हाँ, कल भी ये चर्चा चली थी कि जिस भाव का चिंतन करते हुए हम मरते हैं उसी योनि की हमको प्राप्ति होती है। तो ये कर्मों के द्वारा वेष्टित होकर ही जाता है, इसलिए फिर उसको जन्म लेना पड़ता है। अभी जो मंत्र बताया ना, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, उस ज्ञानी के प्राण उत्क्रमित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? अत्रैव समविलीयन्ते, यहीं पर विलीन हो जाते हैं। क्यों हो गए विलीन? क्योंकि प्राणों का उत्क्रमण होता है देशांतर गमन के लिए, और देशांतर गमन तब होता है कि जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसका फल भोगने के लिए उसको फिर जन्म लेना पड़ता है। जब इसकी सारी कामना यहीं नष्ट हो गई तो उसको जन्म ही नहीं लेना। जब जन्म ही नहीं लेना तो उसके प्राण जाएंगे कहाँ? जब जाना ही नहीं तो यहीं विलीन हो जाओ। ये बात है, इसलिए उत्क्रमण नहीं होता। इसलिए उत्क्रमण उसका नहीं होता है। अत्रैव समविलीयन्ते, जैसे घड़े को फोड़ने पर घड़े का आकाश महाकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी का जब शरीर छूटता है तो वो मुक्त हो जाता है। पहले भी मुक्त था, शरीर रहते हुए भी मुक्त था। शरीर जब तक है ज्ञानी का तब तक उसको जीवन मुक्त कहते हैं, और जब शरीर छूट जाता है तब उसको विदेह मुक्त कहते हैं। तो कामैर्वेष्टितो जायते, उन कामनाओं से वेष्टित होकर ही ये जाता है। सूक्ष्म शरीर परलोक में कौन जाता है? लिंग शरीर जिसको कहते हैं। हमारे 3 शरीर हैं सबके, सब लोगों के। एक जो हमारा दिख रहा है भौतिक शरीर, इसको स्थूल शरीर कहते हैं, हड्डी मांस रक्त आदि से बना हुआ ये पार्थिव शरीर। और दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, इसी को लिंग शरीर कहते हैं। और यही लोक परलोक में आता जाता है, स्वर्ग नरक आदि में यही आता जाता है। इसी को पुर्यष्टक वेदांत की भाषा में कहते हैं, है ना, पुर्यष्टक। और इसका भी बीज जो है वो है कारण शरीर, अविद्या। तो उस बीज के कारण ये सूक्ष्म शरीर बना रहता है, और सूक्ष्म शरीर के बाद फिर स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है। भोगने के बाद फिर आएगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा, और फिर दुख भोगेगा। इसलिए कहते हैं कामनाओं का त्याग करना ही ये सबसे उत्तम साधन है मुमुक्षु के लिए। अब भाष्य में कह रहे हैं, यस्तु परमार्थ तत्व विज्ञानात् पर्याप्त कामः आत्मकामत्वेन परिसमन्ततः आप्ताः कामा यस्य तस्य पर्याप्त कामस्य। अब कह रहे हैं जो परमार्थ तत्व है ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, उसके विज्ञान से, परमार्थ तत्व विज्ञानात्, परमार्थ तत्व का ज्ञान जिसको हो गया उसी को आप्त काम कहते हैं। पर्याप्त कामः, परितः आप्तः कामः,
उसने सब वर्ष से उसकी सारी कामनाओं की उसकी पूर्ति हो गई, इसलिए वो जो आप्त काम है वही आत्माराम भी होता है। तो आत्म कामत्वेन परिसमन्ततः आप्तः कामा यस्य, वो आप्त काम कैसे बना? क्योंकि उसने केवल आत्मा की कामना की थी। तो केवल जो आत्मा की कामना करता है वही आत्मा की प्राप्ति के बाद आप्त काम कहलाता है। ऐसा जो ज्ञानी है तस्य पर्याप्त कामस्य, उस पर्याप्त काम ज्ञानी का क्या होता है? कृतात्मनः, जो कृतात्मा है, जिसने अपने सारे कर्तव्य कर लिए। अविद्या लक्षणाद अपर रूपाद अपनीय, जो अविद्या लक्षण रूप जो अपर विद्या है उसका अन्य स्वरूप है, उसको अपनीय दूर करके स्वेन परेण रूपेण कृत आत्मा विद्या यस्य तस्य कृतात्मनः। कृतात्मनः का अर्थ कर दिया। कृतात्मनः मतलब अविद्या लक्षणाद अपर रूपाद अपनीय स्वेन परेण रूपेण कृतः आत्मा विद्या यस्य तस्य कृतात्मनः। कितना बढ़िया बताया। अविद्या लक्षण से अपर जो रूप है उसको दूर करके स्वेन परेण रूपेण जो हमारा वास्तविक पर रूप है उसी में जिसने अपने आप को स्थित कर दिया। अपर रूप से संसार लेंगे। हाँ, संसार से उपरम। हाँ, मतलब दो यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, दो विद्या शुरू में बताई, परा और अपरा। तो परा विद्या में जो स्थित हो गया तो वो अपरा विद्या से दूर हो गया। तो जो अपरा विद्या से दूर हुआ वही कृतात्मा है। सही। उस कृतात्मा को क्या होता है? तो वो कृतात्मा जो है कृतात्मनस्तु इहेव तिष्ठत्येव शरीरे, वो शरीर के रहते हुए ही जीते जी ही क्या होता है? सर्वे धर्मा धर्म प्रवृत्ति हेतवः प्रविलीयन्ति विलयम उपयान्ति नश्यन्ति इत्यर्थः। उसके जीवित रहते ही उसके सारे धर्म और अधर्म और धर्माधर्म की प्रवृत्ति के हेतुभूत जितने भी साधन हैं वो सब प्रविलीन हो जाते हैं। प्रविलीन का मतलब विलय को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। धर्म अधर्म दोनों। कामास तज्जन्म हेतु विनाशान न जायन्ते इत्यभिप्रायः। तो कामा, काम ही सब जन्म का हेतु है। जब काम नष्ट हो गए तो जन्म का हेतु ही नष्ट हो गया। जब जन्म का हेतु नष्ट हो गया तो उस ज्ञानी का जन्म नहीं होगा। तो ये जो पहले मंत्र में बताया ना, ज्ञानी का जन्म नहीं होता, जो ज्ञानी की आराधना करता है उसका भी जन्म नहीं होता है। तो कैसे नहीं होता है? जब वो ज्ञानी की आराधना करेगा तो उसके कारण उसकी कामनाएं अपने आप नष्ट होने जाएगी। उसका सत्संग करेगा तो भी होगी, नहीं करेगा तो उसके दर्शन से भी होगी। और फिर धीरे 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 करते उसकी जब कामना नष्ट हो जाएगी तो फिर वो धर्म अधर्म की सारी प्रवृत्तियों का त्याग कर देगा और फिर वो जिज्ञासु होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तो उसका जन्म नहीं होगा। धर्म अधर्म दोनों प्रवृत्ति से परे हो जाएगा। धर्म भी बाधक है, इसीलिए महाभारत में आता है त्यज धर्मम धर्मम च उभे उभे सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा ये न त्यजति तत्यज। धर्म अधर्म सत्य असत्य इन सब का त्याग करो और इसके बाद जिस अभिमान के द्वारा इनका त्याग किया है उस अभिमान का भी त्याग कर दो, तो परम शांति की प्राप्ति होगी, तो पराविद्या की प्राप्ति होगी और मनुष्य जन्म से छुटकारा मिल जाएगा। ये दूसरे मंत्र का भाष्य पूर्ण हुआ। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः यथा यमेवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। अर्थात वो जो आत्मा है वो बहुत अधिक वेद शास्त्रों को पढ़ लेने से, अध्ययन कर लेने से, प्रवचन कर लेने से प्राप्त करने के योग्य नहीं होता है। प्राप्त नहीं कर सकते उसको। बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करके भी प्राप्त नहीं कर सकते, किसी साधन से भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। पुरुषार्थ भूत जितने साधन हैं उनसे भी प्राप्त नहीं कर सकते।
न ग्रंथों को धारण करने से और न मेधा से, जो शक्ति रूप मेधा है उससे भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते। न बहुना श्रुतेन, बहुत अधिक शास्त्रों का श्रवण करने से भी उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो विद्वान पंडित उसको प्राप्त करना चाहता है, माने उस परमात्मा को जो प्राप्त करना चाहता है या आत्मा को जानना चाहता है, उसे ही यह आत्मा लभ्य है, प्राप्त है। जो जानना मतलब जिज्ञासा के बिना क्या मिलेगा। अभी बता रहे थे ना निर्विकल्प स्वरूप जी, कितना ही भंडारा खुला हो और 56 भोग बने हो, भूख ही न लगे तो क्या करेगा। तो जिज्ञासा ही नहीं होगी तो वो परमात्मा दर्शन, आत्मदर्शन नहीं हो सकता। तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा, इसलिए वह आत्मा उसके समक्ष अविद्या से आच्छन्न अपने स्वरूप को प्रकाशित कर देता है। अविद्या का नाश कर लेता है जो, और जो आच्छादित है अविद्या आदि से, उसको जो दूर कर लेता है उसे वह प्राप्त होता है, उसे लभ्य है। किसे लभ्य है? जो प्राप्त करना चाहता है। अब इसमें उल्टा करेंगे तो वो जिसका वर्ण करना चाहता है उसे वो प्राप्त है। गुरुजी एक उदाहरण देते थे इसमें स्वयंवर का, कि राजा लोग स्वयंवर के लिए बैठे हुए हैं। अब राजकुमारी वरमाला लेकर के निकली तो वो जिसको वर्ण करेगी उसे वो प्राप्त होगा। जो कन्या जिसको वर्ण करेगी, चाहने वाले तो बहुत हैं, तो ब्रह्म को चाहने वाले तो लाखों हैं। ब्रह्म किसी को चाहता है? ईश्वर किसे चाहता है? ईश्वर आपको चाहता है कि नहीं चाहता है ना। तो ऐसा करना है कि एक मरकट किशोर भक्ति होती है और एक मार्जार किशोर भक्ति होती है। मरकट माने बंदर, मार्जार माने बिलाड़ी, बिल्ली, अपने यहाँ बिल्ली बोलते हैं। तो बिल्ली का जो बालक होता है, संतान होती है उसको, तो उसके बिल्ली के जो दांत हैं बड़े पैने होते हैं और छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अपने मुंह, अपने दांतों से पकड़ करके 7 घरों की चौखट को वो लांघती है, पार करती है, लेकिन उसके दांत उसकी गर्दन में चुभते नहीं हैं, जबकि बच्चे की बड़ी कोमल चमड़ी होती है। तो यहाँ माँ ने बेटे को पकड़ा, यानी भगवान ने भक्त को पकड़ा यहाँ। या तो ऐसी भक्ति कर लो कि भगवान आपको पकड़ लें। अगर ऐसी नहीं कर पाए तो बंदर को जो बच्चा होता है, बंदरिया को जो संतान होती है, तो वो माँ की छाती को पकड़ लेते हैं, बालों को पकड़ लेते हैं, चिपक जाते हैं बिल्कुल। तो हम में ऐसी भक्ति हो कि हम भगवान को पकड़ लें और ऐसी उत्तम भक्ति हो जाए कि हम भगवान को पकड़ लें। 2 में से एक तो करना ही चाहिए मनुष्य को। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो विद्वान पुरुष उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है वही उसको प्राप्त कर पाता है, लभ्य है, उसी को लभ्य है। अब भाष्य में इसका विवेचन करेंगे। यद्देवम, ये जो मंत्र है इसमें बता रहा कि पहले मंत्र में बताया काम त्याग कर दो। अब भैया काम त्याग कैसे होगा? जब तक ये मन है, चित्त है, कामना तो बनी रहेगी, कोई ना कोई कामना तो बनी रहेगी। तो कह भैया ठीक है, कामना को आप पूर्ण नष्ट नहीं कर सकते तो उसको मोड़ दो। कामना करनी है तो करो, किसकी? तो परमात्मा की कामना करो। तो वो प्रक्रिया यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले आत्मज्ञान की दुर्लभता बता रहे हैं कि वो ज्ञान कैसे प्राप्त नहीं होता है, किन किन चीज़ों से प्राप्त नहीं होता है और कैसे प्राप्त होता है। पहले पाद में बताया कैसे प्राप्त नहीं होता है और दूसरे में बताया किस प्रकार प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं यद्य एवं सर्वलाभात परम आत्मलाभः, क्योंकि ऐसा है संसार में जितने भी लाभ हैं वो सब लाभों में सबसे बड़ा लाभ है वो परमात्मा लाभ, आत्मलाभ। आत्मा की प्राप्ति हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। संसार में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। लाभ मतलब बेनिफिट अंग्रेजी भाषा में। तो आजकल तो बिना बेनिफिट के व्यक्ति कुछ करता ही नहीं है, एक कदम भी नहीं चलाता है, आगे बढ़ाता है। सभी लोग लाभ हानि देखते हैं। हाँ, तो कहा भाई सबसे बड़ा लाभ क्या है? संसार के पदार्थों में भी लाभ होता ही है,
कहीं गए तो कुछ धन मिल गया, कहीं सम्मान मिल गया, कहीं घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, ये मिल गया, ये सब भी लाभ है, मगर ये छोटे छोटे लाभ हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो सबसे बड़ा वाला लाभ प्राप्त करना चाहता है। कुछ छोटे छोटे पद होते हैं, एक सबसे बड़ा पद होता है। इसी प्रकार ये आत्मलाभ, यही सबसे बड़ा लाभ है, जो ब्रह्म पद, ये सबसे बड़ा पद है। तो कहते हैं तल लाभाय, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रवचनादयः उपायाः बाहुल्येन कर्तव्याः इति प्राप्ते इदमुच्यते। का ठीक है, वो बहुत बड़ा पद है, तो जितना बड़ा पद है तो उतना बड़ा प्रयास भी करना पड़ेगा। आपको प्रधानमंत्री बनना है तो कितनी सारी सभाएं और क्या क्या नहीं करना पड़ता है। तो जितना बड़ा पद, सरपंच बनने के लिए थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है और प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जितना बड़ा पद उतनी मेहनत ज़्यादा। तो कहा ठीक है, जब इतना बड़ा पद है तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी मेहनत है, तो वो कर लेते हैं कि बताओ कि उपाय क्या है। तो प्रवचनादयः उपायाः, प्रवचन आदि इसके उपाय हैं। ये सब बाहुल्येन कर्तव्या, तो बहुत उससे करना पड़ेगा तन्मयतापूर्वक, तब जाकर वो ब्रह्म लाभ होगा। ऐसा पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। इदम प्राप्त है इति प्राप्ते इदम उच्यते। यदि आप ऐसा कहो कि आत्मलाभ प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा, यहाँ जो लिखा ना, प्रवचन मेधा बहुश्रुत होना आवश्यक है, तो कहा ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? योयम आत्मा व्याख्यातः, जिस आत्मा की व्याख्या अभी तक हमने करी पूर्व ग्रंथ में, यस्य लाभः परः पुरुषार्थः, और जिसकी प्राप्ति जो परम पुरुषार्थ है वह आत्मा नासौ, असौ न, असौ मतलब वह आत्मा, न मतलब नहीं, लभ्य नहीं प्राप्त होता है। किसके द्वारा? प्रवचनेन, प्रवचनेन न लभ्य। प्रवचन का मतलब क्या है? मंच पर बैठकर भाषण करना प्रवचन शब्द नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर प्रवचन का अर्थ है वेद शास्त्राध्ययन बाहुल्येन प्रवचनेन न लभ्य। बहुत पढ़ने से। हाँ, वेद शास्त्रों का जो अध्ययन करना पड़ता है गुरुकुल में रहकर अनेक वर्षों तक, सारी अपनी शाखा का भी और दूसरों की शाखा का भी सबका अध्ययन कर लिया, चतुर्वेदी हो गए, है ना। एक वेदी नहीं, चतुर्वेदी हो गए। फिर भी ये आत्मज्ञान आपको वेदों से ही प्राप्त हो जाएगा, केवल पढ़ने से केवल तो नहीं होगा, केवल रटने मात्र से नहीं होगा। फिर कहा ठीक है, वेदों से नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 12 साल गुरुकुल में पढ़कर आ गए या और पढ़ लिए, फिर उसके बाद मगर कोई बुद्धिमान है तो ग्रंथों से नहीं होगा। तो ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की हमारी यदि मेधा हो गई तब तो आत्मलाभ हो जाएगा कि नहीं, तो भी नहीं होगा। न मेधया, मेधा का मतलब क्या है? मेधा का अर्थ है ग्रंथार्थ धारण शक्ति। ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की जो शक्ति है उसको मेधा कहते हैं। बुद्धि तो सबके पास है, प्रत्येक प्राणी में है, मगर उनके पास मेधा नहीं है। तो मेधा जिसकी होती है वही मेधावी कहलाता है। मेधा अस्य अस्ति इति मेधावी। मेधावी शिष्य, हाँ, विवेक चूड़ामणि में। हाँ, मेधावी शिष्य को ज्ञान कर रहा, दे गुरु, ऐसा है। तो मेधावी, तो मेधावी होंगे तब तो हमको ज्ञान हो जाएगा, आत्मलाभ हो जाएगा कि नहीं, तो भी नहीं होगा। क्यों? ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति आ जाना अलग वस्तु है, मगर उस परमात्मा का बोध अलग वस्तु है। बहुत सारे लोग होते हैं बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं, मगर फिर भी प्रवचन भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मगर आत्मज्ञान उससे अलग वस्तु है। कहा ठीक है भैया, ग्रंथ के वेदों के अध्ययन से, उनके शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, उसका अर्थ समझ में आ गया, फिर भी ज्ञान नहीं हो तो कोई बात नहीं, हम बहुत जगह जाकर सुन लेंगे। न बहुना श्रुतेन नापि भूयसा श्रवणेन इत्यर्थः। बहुत जगह आपने अनेक शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, अनेक पुराणों की कथा सुन लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, मगर इसको बहुश्रुत कहते हैं। एक होता है एक श्रुत और एक होता है बहुश्रुत। एक श्रुत ये होता है कि एक ही जगह उसको पता है, जैसे वो कुएं का जो मेंढक होता है तो वो एक ही जगह जानता है, वो इतना ही पानी है, इतनी दुनिया है। और एक जो है बहुत जगह घुमा हुआ रहता है, कहते नहीं कई जगह का पानी पिया हुआ है। तो जो कई जगह का पिया हुआ है वो रहता है, वो अनुभवी होता है। जैसे एक महात्मा एक ही जगह रहता है, सन्यासी के भी कई भेद हैं, 4 भेद होते हैं।
एक कुटीचक, एक बहुधक, एक हंस और एक परमहंस। तो एक ही जगह कुटी बनाकर रहे उसको कुटीचक सन्यासी कहते हैं, अपनी कुटी में रहता हो और भजन करता हो ये सब। और दूसरा बहुधक, बहुधक उसे कहते हैं कि जो तीर्थों में और अनेक जगह भ्रमण करे, कई जगह का पानी पिया हुआ हो तो वो अनुभवी होता है, वो सब जगह बता देगा कि हाँ वहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, वहाँ वैसा है। तो बहुधक होना, भ्रमण करना, जो भ्रमण करते थे महात्मा लोग, तो एक जगह रहने वाला और बहुत जगह घूमने वाला, उसमें बहुत अंतर रहता है। तो वो बहुधक सन्यासी होता है। और एक हंस होता है और एक परमहंस होता है, उसका विवेचन अभी हाँ अभिष्ट नहीं है। यहाँ इतना बताना कि बहुश्रुत, हमने बहुत महात्माओं के सत्संग किया, एक ही का सत्संग किया और एक बहुत जगह सत्संग कर लिया, अथवा बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, बहुत सारी चीज़ें सुन ली, तो भी ये आत्मलाभ नहीं हो सकता, बहुश्रुत मात्र से आत्मज्ञान नहीं हो सकता, ये बता रहे हैं। नापि भूयसा श्रवणेन इत्यर्थ केन तरी लभ्य। अरे महाराज, अच्छा बहुश्रुत का मतलब यहाँ पर उपनिषद विचार को छोड़कर दूसरी बातों का श्रवण है। आत्मज्ञान यहाँ आनंदगिरी टीका में लिखा है ऐसा, आनंदगिरी कहते हैं न बहुना श्रुतेन का अर्थ है उपनिषद विचार व्यतिरिक्तेन इत्यर्थः। उपनिषद का विचार छोड़कर दूसरी कितनी बातें आपने सुन ली, आपको डॉक्टरी का ज्ञान हो गया, इंजीनियरिंग का ज्ञान हो गया, या दुनिया भर की गणित का ज्ञान हो गया, विज्ञान का ज्ञान होगा, सब चीज़ों का ज्ञान हो गया, फिर भी इससे आत्मलाभ नहीं हो सकता। उसके लिए केवल उपनिषद का विचार ही करना आवश्यक है। तो अब कह रहे हैं अरे महाराज आपने बता दिया ऐसे नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता, ऐसे नहीं मिलता, तो मिलता भी है कि नहीं मिलता? क्या मिलता है? केन तरी लभ्य, वो आत्मलाभ कैसे होता है, ये शंकराचार्य जी से पूछा गया तो कह रहे इत्युच्यते। अब कह रहे हैं कैसे होता है वो ज्ञान आत्मलाभ, तो कहते हैं यम एव परमात्मानम एव एषः विद्वान वृणुते प्राप्तुमिच्छति तेन वर्णेन एषः परमात्मा लभ्यः नान्येन साधनांतरेण। अब कह रहे हैं यम एव, या एवकार का प्रयोग कर दिया, वो अयोग व्यवच्छेद और अन्य योग व्यवच्छेद की जो बात है, अयोग है। हाँ यहाँ अयोग, कि जब ये साधक एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता है, परमात्मानम एव एष विद्वान वृणुते, जब ये परमात्मा को ही वर्ण करता है और किसी का नहीं। वर्ण का मतलब उसकी प्राप्ति की इच्छा, प्राप्तुम इच्छति, जब परमात्मा की प्राप्ति की ही एकमात्र इच्छा करता है तो उस तेन वर्णेन एषः परमात्मा लभ्य, उस वर्ण के द्वारा ये परमात्मा प्राप्त होता है। नान्येन साधनांतरेण, अन्य साधन के द्वारा नहीं होता है। यहाँ अन्य योग व्यवच्छेद बता दिया। एकमात्र साधन यही है कि आप एकमात्र उसी का वर्ण कीजिए, दूसरे किसी का वर्ण नहीं करना है। अयोग योग मन्यंच अत्यंत योगमेव च व्यवच्छनत्ति एवकारस्त्रिधा मता। हाँ, तो ये यमेव में जो है, यमेव में अयोग विवच्छेद है, मतलब अन्य साधनों का निराकरण कर रहे हैं। अन्य साधनों के द्वारा वो प्राप्त नहीं हो सकता। एक ही साधन है, वो है एकमात्र उसका वर्ण। वर्ण का मतलब उसकी प्राप्ति की तीव्रतम इच्छा। हाँ। ये तीव्रतम इच्छा ही उसका हाँ एकमात्र साधन है। और आनंदगिरी टीका में लिखा है कि वर्ण का मतलब है परमात्मा अस्मि इति अभेदानुसंधानम वर्णम, हम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार अभेद का अनुसंधान करना यही उसका वर्ण है। तेन वर्णेन एषः आत्मा लभ्यः। अब देखिए, ब्री वर्णे हाँ वृणोति,
अब कह रहे हैं नित्य लब्ध स्वभावत्वात्, कि भैया क्या बात है, अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है कि नहीं। कोई किसी भी पदार्थ की प्राप्ति तब होती है जब आप उसकी प्राप्ति के लिए कोई साधन करें, और यहाँ सब साधनों का निषेध कर रहे हैं। तो कहा सबका निषेध करने पर ही वो प्राप्त होगा, क्योंकि नित्य लब्ध स्वभावत्वात्, वो जो आत्मा है वो नित्य लब्ध ही है। अलब्ध होता तो उसकी प्राप्ति के लिए कुछ करना पड़ता, वो तो प्राप्त ही है, बस उसको भूल गए हैं। इसलिए वो नित्य आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वाद ये सर्वतः। अब कहते ठीक है, कीदृशः असौ विदुषः आत्मलाभ इत्युच्यते। ठीक है भैया, अब ये बताइए वो जो विद्वान है, ज्ञानी है, उसका आत्मलाभ का स्वरूप क्या है, वो उसको आत्मलाभ किस प्रकार का है। इत्युच्यते तस्य एष आत्मा अविद्या संच्छन्नां स्वां परां तनुं स्वात्मतत्त्वं स्वरूपं विवृणुते प्रकाशयति प्रकाशेव घटादिर्विद्यायां सत्याम आविर्भवति इत्यर्थः। अब कहते हैं देखिए, जो विद्वान एकमात्र आत्मा का वर्णन करता है, उसके लिए आत्मा जो परमात्मा है वो स्वयं अपने आप को प्रकाशित कर देते हैं। जो अविद्या से जो परमात्मा ढके हुए हैं वो अपने शरीर को, शरीर का मतलब है अपने तनु मतलब अपने वास्तविक स्वरूप को, स्वाम पराम तनुम, अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको, वो क्या है, स्वात्म तत्वम स्वरूपम, हमारी आत्मा ही हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप को विवृणते, विवृणते का मतलब है प्रकाशयति, प्रकाशित कर देते हैं। प्रकाश करने का मतलब क्या है, जैसे बल्ब चालू कर देते हैं तो प्रकाश हो गया, ऐसे प्रकाश होता है क्या कि परमात्मा ने प्रकाशित कर दिया बल्ब चालू हो गया, ऐसा नहीं है। तो कैसा है, तो कि प्रकाश इव, प्रकाश के समान प्रकाशित करता है। कहा कैसे, तो कहा घटादिर विद्यायाम सत्याम आविर्भवति इत्यर्थः। घटादिर विद्यायाम, घट आदि जिस प्रकार विद्यमान होते हुए प्रकाशित होते हैं, उस प्रकार ये आत्मा प्रकाशित करता है। अर्थात एक कमरा है, उस कमरे में अंधकार है और उसमें घड़ा रखा है, मगर वो घड़ा हमको दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अंधकार है। अब जैसे ही हमने लाइट चालू करी, टार्च से देखा या बल्ब चालू किया, तो हमको घड़ा दिखने लगता है, तो घड़ा प्रकाशित हो गया, दिखने लग गया लाइट के द्वारा। उसी प्रकार विद्या के द्वारा वो परमात्मा, ये घड़ा मतलब परमात्मा, वो परमात्मा रूपी घट हमको दिख जाता है। तो घड़ा वहाँ लाया नहीं गया, न उत्पन्न किया गया, न कहीं से लाया गया, वो था ही, अंधकार के कारण दिख नहीं रहा था। तो विद्या मतलब प्रकाश, वो क्या करती है, केवल अंधकार को दूर कर देती है, घड़े को उत्पन्न नहीं करती है, मुक्ति को उत्पन्न नहीं करती है विद्या, क्योंकि मुक्ति तो हमारा स्वरूप ही है, मोक्ष हमारा स्वरूप ही है, ये बता रहे हैं। घटादिर विद्यायाम सत्याम आविर्भवति इत्यर्थः। बहुत सुंदर बात बताई। तस्माद् अन्यत्यागेन आत्मलाभ प्रार्थनयैव आत्मलाभ साधनम इत्यर्थः। अब कह रहे हैं कि इसलिए अन्य त्यागेन, अन्य सब चीज़ का आप जब त्याग करेंगे तब आपको, और आत्मा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे, आत्मलाभाय प्रार्थनैव, प्रार्थना एव, आत्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपने जब प्रार्थना की, हे मेरे आत्मस्वरूप प्रकट हो जाओ, जैसे भगवान के भक्त अपने भगवान को, भगवान के दर्शन करने के लिए जैसे उनका एकमात्र वर्ण करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी जब आत्मा का वर्ण कर लेता है तब उसको आत्मलाभ होता है, यही उसका साधन है। ये भाष्य पूरा हुआ। आनंद गिरी यहाँ पर थोड़ा सा बोल रहे हैं, बहिर्मुखेन तु शतशोपि श्रवणादौ क्रियमाणे न लभ्यते, अतः परमात्मा अस्मि इति अभेदानुसंधानम परमात्मा भजनम पुरस्कृत्येव श्रवणादि संपादनीयम इति भावः। इसका अर्थ है, देखिए आत्मज्ञान कब होता है, उसके लिए अंतर्मुख होना पड़ता है। जो व्यक्ति अंतर्मुख नहीं है, बहिर्मुख है, ऐसा व्यक्ति सैकड़ों बार भी
कितना भी, चाहे उपनिषद का ही श्रवण क्यों ना कर ले। यहाँ इन्होंने लिखा बहिर्मुखेन शतशोपि श्रवणादो क्रियमाणे, सैकड़ों बार भी यदि वो श्रवण आदि कर ले फिर भी उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए आपको क्या करना है, परमात्मा अस्मि इति अभेदानुसंधानम परमात्मा भजनम, ये अभेद भाव से परमात्मा का अनुसंधान करना यही भक्ति है। इस भक्ति को आगे करके जो श्रवणादि करते हैं फिर वेदांतों का श्रवण करते हैं, उसको ये परमात्मा अपने स्वरूप का बोध करा देता है। अब यहाँ शंकराचार्य जी ने भी यही कहा विवेक चूड़ामणि में, इसका मतलब ये है यहाँ कि आनंद गिरी जो कह रहे हैं, अभी आपने जो सुनाया कि साधन चतुष्टय संपन्नम भूत्वा, समदमादि से षट संपत्ति से जब संपन्न हो उसके बाद की जिज्ञासा ही लभ्य। हाँ, मतलब उसके पहले यदि करेगा भी तो प्राप्त नहीं होगा। जैसे कोई पात्र है, अब नीचे से उसमें 5 छिद्र हमने कर दिए, अब उसमें हम अमृत डालें, कुछ भी डालें, सब नीचे से निकल जाएगा। ऐसे वेदांत में आकर बैठ भी जाए, सुन भी ले, मगर उसके अंदर वैराग्य है ही नहीं, उसकी इंद्रिया उसके काबू में है ही नहीं, मन उसका नियंत्रण में है ही नहीं, तो फिर वो कितना भी वेदांत, चाहे ब्रह्मा जी भी आकर सुना दे। नहीं, उसका भी उपाय है। घड़े में छेद कर दो, कई छेद कर दो, वो पानी भरो, सारा पानी निकल जाएगा, बाहर नहीं रहेगा। पूरे घड़े को ही डुबो तो पानी में कहाँ निकलेगा? हाँ, यदि कोई ऐसा, इसके भी है, ये इसके ऊपर वाली बात है, ये तो साधना वाली बात है। आप जो कह रहे हैं ऐसा भी हो सकता है, मगर ऐसा कौन कर सकता है? जो खुद ही समुद्र के अंदर हो, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसा जो सद्गुरु हो, जो घड़ा बाहर है उसमें ज्ञान डाल डाल के थक जाते हैं कि ले बेटा ज्ञान ले ले ले, मगर उसके छिद्र से सब निकल जाता है। फिर गुरु यदि बहुत ज़्यादा कृपा कर दे और उसको पकड़ के खींच के ले डुबो ही दे तो हो सकता है, मगर फिर भी संदेह तो बना रहेगा जब भी वो निकलेगा बाहर। निकलेगा काहे को? हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। नहीं, मगर जब तक उसको वैराग्य नहीं होगा तब तक इसकी महिमा पता नहीं चलेगी, नहीं मालूम पड़ेगी। जब तक आपको पता नहीं है कि ये पद कितना बड़ा है, तब तो कोई कह दे हमें इंद्र पद नहीं चाहिए। अरे भैया, एक दिन स्वर्ग में छोड़ के आ जाएं, फिर दूसरे दिन फिर पृथ्वी पर लाएं तो पता चल जाएगा कैसा होता है स्वर्ग। इसका मतलब है साधन चतुष्टय संपन्नम भूत्वा ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। हाँ, उसके हाँ, मतलब यहाँ ये कह रहे हैं भक्ति के स्वरूप विवेक चूड़ामणि में 2 बताए। परमात्मा का भक्ति करना ये भक्ति है, और दूसरा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। तो यहाँ पर कह रहे हैं भगवान की भक्ति के बिना भगवान नहीं मिल सकते। उसी प्रकार परमात्मा की भक्ति के बिना, वो भक्ति क्या है? उसका आत्मा स्वस्वरूपानुसंधान रूप भक्ति के बिना यह आत्मलाभ नहीं हो सकता है। अब इसमें एक विशेष बात यह है, भेदवादी जो लोग हैं वो भी इसको अपने अर्थ में घटाते हैं, इस मंत्र को। वो ये कहते हैं कि जब भगवान वर्ण करते हैं तब इस जीव का कल्याण होता है। भगवान जब इस जीव को अपनाएंगे तब उसका कल्याण होगा। उसी में वो दृष्टांत आता है जो वधू वर्ण वाला, हाँ, वर्ण वाला के उसने जब वर्ण किया तभी प्राप्ति होती है। मगर ये वेदांतियों का, अद्वैतवादियों का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, वो तो उदाहरण है। हाँ, नहीं, वो जब भक्ति की कथा की बात करेंगे तब तो वो उसको समा देंगे ही। जानत तुम्हें हो जाए, सोई जानही जेहु देह जनाई। जानत तुम्हें हो। यहाँ इतना लेना है, सोई जाने हूँ जेहि देह जनाई, वो यहाँ पर अर्थ लेते हैं सोई जानही। हाँ, तो वो उसने वर्ण किया ना, वो तो है, ईश्वर ने वर्ण किया ना। हाँ, तो जानने वाले का, वो द्वैत वालों का अर्थ है ये। भले ही द्वैत हो चाहे अद्वैत हो, लेकिन ब्रह्म ने वर्ण तो किया उसका। हम क्या कहना चाह रहे हैं, वो अर्थ भी सही है, उसमें गलत नहीं है कर रहे हैं, मगर यहाँ पर वो अर्थ अभिष्ट नहीं है। वो अर्थ यहाँ लगाएंगे
तो संगति या प्रसंग कुछ भी मेल नहीं खाएगा, क्योंकि भगवान सबका वर्णन क्यों नहीं कर लेते, ये प्रश्न आएगा। हाँ ठीक है, आप भाष्य के अनुसार चल रहे हैं। नहीं, वहाँ पर भी अपन, वो तो अपने को उनका खंडन नहीं करना है, मगर यदि वो बात लें अपन कि भगवान सबका वर्णन क्यों नहीं कर रहे हैं, कर लो सबका वर्णन, सबका कल्याण कर लो। नहीं, जिज्ञासा नहीं है, क्यों करेंगे? ये तो पहले हमें वर्णन करना पड़ेगा। जो स्वयंवर में गया ही नहीं है, कन्या उसका वर्णन क्यों करेगी? मतलब पहले वर्ण जीव को करना पड़ेगा, फिर भगवान वर्ण करेंगे। जीव का वर्ण जिज्ञासा है, वहाँ पर तो भक्ति, भक्ति करेगा अगर वहाँ तो भगवान वर्ण करेंगे। हाँ, तो वैष्णव में जाएंगे तो भक्ति है। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, हाँ, यहाँ जीव जो ब्रह्म का वर्ण करेगा उसके क्योंकि लिए उसका अधिकार चाहिए। भाष्य में जो स्पष्ट रूप से कहा ना, यम एव परमात्मानम एषः विद्वान वृणुते, वो अर्थ ये करते हैं कि परमात्मा जिसका वर्ण करते हैं उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। और यहाँ शंकराचार्य जी ये अर्थ करते हैं कि ये साधक जब परमात्मा का वर्ण करता है तब उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। हाँ, बस इतना अंतर है। लेकिन वो वर्ण कब करता है? साधक, हाँ, जब उसको मुक्ति की इच्छा होगी। साधक, हाँ, तो जिज्ञासा आ गई ना। हाँ, तो करनी पड़ेगी, उसके बिना तो होगा ही नहीं। बस अंतर इतना है कि उसमें परमात्मा वर्ण कर रहे हैं और यहाँ पर जीव वर्ण कर रहा है। तो अद्वैत के अनुसार यहाँ जीव वर्ण करेगा तब परमात्मा उसको प्राप्त होंगे। और भक्ति में ये बताया कि भैया जब परमात्मा हमको अपना लेंगे, क्योंकि उसके आश्रित हो जाएंगे, तब हमारा कल्याण हो जाएगा। वही जो आपने शुरू में दो भक्ति बताई ना, मार्जार और ये वाली मरकट वाली, तो ये है भक्ति वाले जो मार्ग है वो मरकट वाला, ये मार्जार वाला है। भगवान को हमने सौंप दिया अपने आप को, अब उनको जहाँ ले जाना ले जाओ। तो वो भगवान हमको जहाँ ले जाएं, जो हमसे कराना चाहे करा ले। ये मार्जार वाली। और ज्ञानी वाली भक्ति जो है ये एक प्रकार से मरकट वाली हो गई कि हम पकड़े हैं, ये वाली हो गई। तो अर्थ दोनों का एक ही है, मगर यहाँ पर अद्वैत जो प्रसंग है उसके अनुसार साधक ही वर्ण करता है और युक्ति से भी वही बात सिद्ध होती है। क्योंकि प्रसंग ये आ जाएगा, जब भगवान को ही वर्ण करना है तो वो सबका वर्ण कर लेंगे, क्यों नहीं करते सबका वर्ण? एक हाथ हमें बढ़ाना पड़ेगा तब भगवान खींचेंगे। भगवान की शरण आपको लेनी पड़ेगी तब भगवान आपका कल्याण करेंगे, जब तक शरण में नहीं जाओगे। इसलिए भगवान गीता में भी लास्ट में कहते हैं ना कि मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। ऐसा हुआ, एक पंडित जी कुआं में गिर गए। कुआं में गिर गए तो ज़्यादा पानी नहीं था उसमें, मतलब बहुत गहरा तो था पानी, लेकिन ऊपर तक पानी आ गया था और उनको तैरना आता नहीं था। तो डूबने उतराने लगे। एक लड़के ने देख लिया, पूरे गांव को इकट्ठा किया। गांव के लोग दौड़ करके सब इकट्ठे हो गए, कुएं को घेर लिया चारों तरफ से। अब सब लोग, उन्होंने पंडित जी हाथ डाला अपना रस्सी ले करके, पंडित जी अपना हाथ दो तो हम आपको ऊपर खींच लें। पंडित जी हाथ ही ना दें। इतने में सरपंच आ गया। सरपंच ने कहा क्या बात है? तो पंडित जी से कह रहे हैं कि हाँ, आपको ऊपर आना है, निकलना है, तो हाथ दे दो तो हम खींच करके ऊपर निकाल लें। क्यों नहीं दे रहे हैं वो हाथ? मेरे सामने बोलो। तो गांव वालों ने कहा कि पंडित जी हाथ दो तो हम आपको ऊपर खींचें। सरपंच ने बोला कि वो नहीं देंगे, ये कहो कि हाथ लो। ये पंडित लोग देना नहीं जानते, केवल लेना जानते हैं बस। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं शांति शांति शांति। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महा